ये वीडियो मैंने 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया है, जिसमें कि यूनिट फर्स्ट वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे हम लोग आज, जिसमें कि सारा चीज़ रहेगा। जैसे कि पहला रहेगा कि संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार की होती है। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा कि पूर्णांक के गुण, यानी इंटीजर्स जो होते हैं उसके दो गुण होते हैं। और उसके बाद उसी में से पहला है जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वास्तव में क्या है, ये पूर्णांकों का गुण है। अब पूर्णांकों के गुण में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने का मेथड, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये 3 टॉपिक है, तो देखिए आगे पढ़ाते हैं। सबसे पहला होगा यूनिट, हम लोग जो यूनिट है वो पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। क्लास 10 और एक्सरसाइज जो हम लोग बना रहे हैं वो 1.1 है। सबसे पहले हम लोग पीछे 9th का रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या है? सबसे पहला है संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। पहला नंबर है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग आंसर शूट करते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की आंसर इसका होगा कि गिनती की जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है ये प्राकृत संख्या होती है, जो गिनती में हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, इसको हम लोग सेट करते हैं W से। तो W से होल नंबर। रियल में इसका नाम पूर्ण संख्या क्यों है? पूर्ण संख्या इसलिए क्योंकि हम 1 2 3 4 तो लिखते हैं, लेकिन ये 0 के बिना पूर्ण है। इसलिए अगर हम 0 इसमें डाल दें, यानी कि शुरुआत अगर कुछ नहीं से हुआ है तो कुछ नहीं को हम 0 मान कर चलते हैं। तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, फिर 1 2 3 शुरू हुआ, तो ये 0 जो है, इस 0 से स्टार्ट करने पर ये पूर्ण संख्या कहलाती है। वास्तव में 0 का बहुत महत्व है, हम लोग जानते भी हैं कि बिना 0 के कुछ होने वाला है नहीं। तीसरा पूर्ण के बाद पूर्णांक, जिसको हम लोग Z से सूचित करते हैं। पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में होता है ऋणात्मक संख्याएं, वो भी ऋणात्मक किस तरह की? तो ऋणात्मक ले लेंगे हम लोग प्राकृत संख्या को। तो ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं एवं पूर्ण संख्या, ये दोनों मिल जाए तो कहलाता है पूर्णांक। यानी कि अगर हम -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 ये सारा अगर लें, ये सारा, तो ये सारा कहलाता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में 0 हो गया 20 वाले का, और इस सेट पूर्णांक अगर हम इस सेट चले तो ये कहलाता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स ये कहा गया। और अगर हम इस सेट चले, इस सेट हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये दोनों। तो हम लोगों को इसमें जो वास्तविक संख्या जो यूनिट है, इसमें 1.1 चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, तो धनात्मक पूर्णांक से रिलेटेड जो चैप्टर है, ये धनात्मक पूर्णांक के गुण को ही हम लोग पढ़ेंगे। इसमें गुण यानी प्रॉपर्टी, किसका गुण पे पढ़ेंगे? धनात्मक पूर्णांक के गुण, और इसके गुणों से रिलेटेड है तुम आप लोगों का 1.1 चैप्टर और 1.2। ये बताने का मेन कारण है कि आपका पूरा ध्यान इस पर रहना चाहिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं 1.1 1.2, तो इसका गुण कौन सा काम करेगा? धनात्मक पूर्णांक के गुण। इसी गुणों से धनात्मक पूर्णांक का जो 2 गुण होता है, तो 2 गुण में पहला गुण हो जाएगा आपका ये 1.1 फर्स्ट गुण बताता है, फर्स्ट गुण से बनेगा 1.1, और 1.2 बनेगा आपके सेकंड गुण से। तो कौन किसका गुण है? ये धनात्मक पूर्णांक का गुण। तो एक बार फिर से प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या हो गया गिनती की संख्या है, प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या, अगर हम गिनती की संख्या यानी कि नेचुरल नंबर में 0 जोड़ देते पूर्ण संख्या होगा। और ऋणात्मक, यहाँ पूर्णांक में क्या होगा? ऋणात्मक प्राकृत संख्या ले लेंगे, यानी माइनस में ले लेंगे 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या को साथ में रख दें, तो वो कहलाएगा पूर्णांक। तो पॉजिटिव इधर चला जाएगा, निगेटिव इधर।
और इसी के गुण को, जो धनात्मक पूर्णांक के गुण हम लोग पढ़ेंगे, उसका 2 गुण है। 2 गुण आगे वाले, इसके आगे हम बताएंगे अभी। तो इसके 2 गुण हैं। पहला गुण से हम लोग पढ़ेंगे 1.1, दूसरे गुण से पढ़ेंगे 1.2 चैप्टर। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद नंबर आता है अगला स्टेप, यहाँ होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको हम लोग लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब ऐसी संख्या जिसको हम लोग अंश बटे हर में लिख सकते हैं, अंश बाय हर, यानी नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर। यानी कि अगर हम लिख देते हैं n बाय d, इसी को कभी कभी हम लोग हमेशा बोलते हैं p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो ऐसी संख्या है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन है कि q का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात ऐसी संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में लिखी हो, लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे है एग्जाम्पल ले लेंगे 2/3, 7/5, ऐसे चलते जाएगा। उसके बाद नंबर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इररेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या में क्या होगा, उसको भी p बाई क्यू के रूप में लिखते तो हैं, लेकिन नहीं लिख पाते हैं। p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि वो रूट में होते हैं। रूट का मान अगर मान लीजिए √3 का लिखते थे 1.732 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या होता है ना कि रूट दशमलव में तो लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। और जब अलग अलग आए तो उसको हम बटा में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि क्या है कि ऐसी संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं, तथा q का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर, इसमें भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी संख्या है जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो कहलाता है अपरिमेय। तो अपरिमेय में एक टॉपिक आपको एक्स्ट्रा यहाँ दे दिए हैं कि ऐसा मैं कोई दशमलव में है और दशमलव में वो अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब रिपीटेड नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए कहलाता है अपरिमेय संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर क्या है, तो इसमें याद रखना है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों साथ में होगा, परिमेय और अपरिमेय। तो जब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों एक साथ हो जाए तो वो कहलाता है वास्तविक संख्या। जैसे 2 प्लस √3, ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या लिखेंगे परिमेय संख्या में, क्या कि ऐसी संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन q का वैल्यू 0 के बराबर ना हो, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। और ऐसी संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, और उसका जैसे कि अनावर्त दशमलव भी, अगर दशमलव रूट में हो, दशमलव में करेंगे तो अनावर्ती होगा और q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। वास्तविक संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है, वो कहलाती है वास्तविक संख्या। ठीक है।